एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मंगवा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते सड़क निर्माण के दौरान प्रदर्शन कर रही दो महिलाओं पर हाईवा वाहन से मुरूम उड़ेलकर जिंदा गाड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो विभत्स कर देने वाला था। खबर को मीडिया ने प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया। इसके बाद प्रदेश ही नहीं देश भर में भूचाल आ गया। विपक्षी दल के नेताओं ने प्रदेश की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कई कांग्रेस नेताओं ने भी एक साथ खटाखट वायरल वीडियो ट्वीट किए। इसके बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आए और मामले को बिगड़ता देख 3 आरोपियों को नामजद किया और एक की गिरफ्तारी भी कर ली। एक दिन पूर्व ही मुरूम में 2 महिलाओं के दबाने का वीडियो हुआ था वायरल। दरअसल यह घटना मंगवा थाना क्षेत्र के गंगेव चौकी स्थित हिनौता गांव की है। बीते शनिवार को सोशल मीडिया में एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में 2 महिलाएं निजी जमीन पर सड़क बनाए जाने का विरोध कर रही थी। इसी दौरान हाईवा ट्रक में लोड मुरूम उनके ऊपर उड़ेल दी गई, जिसमें एक महिला मुरूम के अंदर दब गई, जबकि दूसरी महिला का आधा धड़ मुरूम में दब गया। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने दौड़कर फावड़े से मुरूम को हटाया और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बेहोशी की हालत में मुरूम से बाहर निकाला। वहीं घटना का एक और लाइव वीडियो वायरल हुआ, जिसमें महिलाएं बैठी थी और अचानक हाईवा से मुरूम उनके ऊपर गिरा दिया गया। बताया जाता है कि गांव में रहने वाली आशा पांडे और ममता पांडे दोनों के पति के पट्टे की जमीन में पारिवारिक विवाद के चलते परिवार के ही सदस्य जबरन रोड बनवाने के लिए हाईवा ट्रक से मुरूम डलवाने का कार्य कर रहे थे। ममता और आशा पांडे ने इसका काफी विरोध किया, लेकिन परिवार के ही दबंग लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और देखते ही देखते हाईवा ट्रक में लोड मुरूम को उनके ऊपर डलवा दिया गया, जिसके बाद एक महिला मुरूम में दब गई और दूसरी महिला का आधा धड़ मुरूम में दब गया। आरोप है कि उन्हें जान से मारने के लिए उनके ऊपर मुरूम उड़ेल दी गई। घटना का वीडियो वायरल होते ही मामला देश भर की मीडिया में आग की तरह फैल गई। विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट पर ट्वीट करना शुरू किया तो भूचाल आ गया। रीवा पुलिस के सीनियर अफसरों ने मामले को संज्ञान में लिया और घटना में शामिल 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मामले पर 2 आरोपी फरार है, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस मामले पर पुलिस के डीआईजी साकेत पांडे ने क्या कहा, सुने। दबा डालेंगे।
जैसे भी डम्फर में मुरुम गिरत रहा तो हमका दवाई दिन गान मना कराए भैया रहा दे, हमारा सास नहीं आई, देवर नहीं आई, पति नहीं आई, न डारी मुरुम जबरदस्ती कहीं पैसा ले 50,000 डारा जबरदस्ती मारी हमका, फिर लगे ढोंस दी में मुरुम गिराए दी ऊपर से। हम लोग दबी गान दुई जान कहीं मार डारा में मर्डर कर दे, ये सब कहीं दीदी इनका भी बिल्कुल खूब ज्यादा सीरियस हो गई, बेहोश हो गई रही हैं, मुरुम के अंदर दबी रही हैं 1 घंटा। मुरम में 2 महिलाओं के दबने की घटना मनगवा के हिनौता कोठार थाना क्षेत्र की है। इसमें जो फरियादी महिला हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी आशा पांडे के द्वारा कि उनकी एक साझे की ज़मीन है। जो सह खातेदार हैं गोकर्ण पांडे, वो उनके रिश्ते के ससुर लगते हैं, उनके साथ में उनके सह खाते की ज़मीन है जिसको लेकर के लंबे समय से एक विवाद चल रहा था। और उसी के संबंध में घटना के दिन दोनों पक्ष खेत पर थे और इसी दौरान जो सामने वाला पक्ष है उनके द्वारा उस जमीन पर रास्ता बनाने का प्रयास किया गया और हाईवा में मुरम भर के लाई गई। तो जब इस पक्ष के लोगों ने, जो दोनों महिलाएं हैं आशा पांडे और ममता पांडे के द्वारा, हाईवा चालक को मना किया गया मुरम गिराने को लेकर के, रास्ता बनाने को लेकर, तो उनके द्वारा इस बात को नहीं माना गया और इसीलिए दोनों महिलाएं हाईवा के पीछे की तरफ गईं और उनके ऊपर चालक ने तेजी से मुरम गिरा दी। इसी दौरान गांव के लोग भी जो कि मौके पर मौजूद थे, दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था। तो गांव के लोगों द्वारा दोनों महिलाओं को तेजी से मुरम से निकाला गया और उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में दोनों लोगों का परीक्षण किया गया और उनकी सभी जांचें की गई। जो प्राथमिक उपचार आवश्यक था वो दिया गया और दोनों लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों लोग सुरक्षित हैं। जो इसमें आरोपी हैं उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और एक आरोपी की उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। जो हाईवा था उसको जब्त किया गया है। तो ये जो दोनों पक्षों का विवाद था वो उनके ग्राम हिनौता में एक पांडे परिवार है, उनका पारिवारिक आपस में विवाद है संपत्ति को लेके। तो एक उसी परिवार में एक की ज़मीन है और दूसरा पक्ष उस पर रोड बना रहा था। रोड बनाने को लेके आपस में विवाद हुआ, पहले से भी चला आ रहा था। और आज जब वो मोहरम डलवाने गए तो कुछ और भीड़ भाड़ उनके परिवार की आ गई। जिनका खेत है उनकी पत्नी भी आ गई आशा पांडे जी, और उनके परिवार की एक ममता पांडे हैं वो भी आ गई। इसी दौरान डंपर से मोहरम उतर रहा था और ड्राइवर ने नहीं देखा पीछे, इनको काफ़ी लोग थे जबकि, तो उनके ऊपर मोहरम गिरी है। उसको आप कह सकते हैं मोहरम में दबना या जैसा भी आपको सोचना है। लेकिन ड्राइवर को ये नहीं पता चल पाया कि पीछे कोई है। इनका आपसी विवाद है, पांडे परिवार है, और न कोई इसमें आदिवासियों का कोई एंगल है, न ही कोई अन्य दूसरा एंगल है। ये परिवार की संपत्ति का आपस में जो काफ़ी बड़े परिवार होते हैं उनमें खेत खलिहान रास्ते को लेकर जो विवाद था वही है। और दोनों महिलाएं पूर्णतया स्वस्थ हैं। एक तो अस्पताल से कब की जा चुकी है, दूसरी अभी जा रही होंगी। इसमें 3 आरोपी अभी तक बनाए गए हैं। डंपर जब्त कर लिया गया है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। से सारी आरोपियों की तलाश जारी है। साथ में वीडियो फुटेज भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। यदि उसमें और भी लोग दिख रहे हैं, उनकी भी स्थिति देखी जाएगी, तो हो सकता है संभवतः आरोपियों की संख्या भी बढ़ जाए, आरोपियों की संख्या बढ़ जाए।